दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ध्रुवीय भंवर होते क्या हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि द पोलर वर्टेक्स इज ए लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ द एर्थ्स पोल्स। मतलब पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की तरफ जो एक बड़ा सा क्षेत्र होता है ठंडी हवाओं के द्वारा, जहां पर लो प्रेशर जैसी कंडीशन होती है। दोनों ध्रुवों के ऊपर बात हो रही है, मतलब ये जमीन की सरफेस की बात नहीं हो रही है, ये ध्रुवों के ऊपर लगभग 7, 8, 9, 10 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है। और ये एग्जिस्ट करता है दोनों पोल्स में, लेकिन ये कमजोर हो जाता है। जो पोलर वर्टेक्स होता है समर में, विंटर्स में, सर्दियों में ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और वर्टेक्स का मतलब है कि कुल मिलाकर के ध्रुवों पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके विंड का नीचे सिंक होना, यही कुल मिलाकर के पोलर वर्टेक्स होता है। आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से और प्रभावशाली तरीके से समझ में आएगा। इस चित्र के माध्यम से आप ध्रुवीय भंवर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ से आने वाली, जो पोलर रीजन से आने वाली कोल्ड विंड्स होती हैं, जिन्हें हम पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, वो कोल्ड विंड्स आती हैं, कन्वर्ज होती हैं वेस्टर्लीज से। वेस्टर्लीज का नेचर क्या होता है? वार्म होता है। तो ये कोल्ड विंड जो कि हैवी होती हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, इन्हीं के स्लोप के सहारे वार्म विंड जो वेस्टर्लीज होती हैं वो राइज होते हैं। राइज होने के बाद यहाँ पर ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन करते हैं। कहाँ पर? मिड लेटीट्यूड्स में, 40 से 60 डिग्री के बीच में। उसके बाद यहाँ से एयर राइज होकर के जाती है तो ये बाइफरकेट होती है, जिसका एक पार्ट चला जाता है पोलर रीजन की तरफ और दूसरा पार्ट घूम करके आपका आता है इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। ऐसे यहाँ से बाइफर्केशन होता है एयर का। ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, आप कह सकते हैं ऊपरी क्षोभ मंडल में, या अपर ट्रोपोस्फियर में। फिर उसके बाद जब ये विंड जो है कन्वर्ज होने के बाद, बाइफर्केट होने के बाद वापस आती है पोलर रीजन में, तो विंड तो हर तरफ से आती रहती है। आने के बाद ये विंड क्या होती है, यहाँ पर एकत्रित होती है। जो पोलर रीजन है वहां पर जमीन से 7, 8 किलोमीटर ऊपर ये विंड क्या होती है, एकत्रित होती है, कलेक्ट होती है। और ये विंड कलेक्ट होने के बाद क्या करती है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में मूवमेंट करती हुई नीचे की तरफ सिंक होती है। जैसे कि आप पिक्चर में आराम से एकदम देख सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के बाद विंड नीचे सिंक होती है। और जब इसकी सिंकिंग होती है तो ऊपर चढ़ने के बाद ये वैसे ही मूव करती है जैसे एक विर्ल होती है। जैसे कुल मिला करके जो है वो कहीं पर बहुत ज्यादा चीजें एकत्रित हो, या समुद्र में जब अपवेलिंग ऑफ वाटर, डाउनवेलिंग ऑफ वाटर होती है, पानी का नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, तो बहुत तेजी से ऐसे घूम करके और पानी नीचे बैठता है। वैसे ही बहुत ज्यादा मात्रा में हवाएं यहाँ पर पोलर रीजन में, जो कि ठंडे होते हैं, तो ठंडे होने के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर नीचे के कंपैरिजन में लो भी होता है, क्योंकि नीचे विंड सिंक हो रही है तो नीचे हाई प्रेशर का डेवलपमेंट करती हैं, तो यहाँ कंपेटिवली लो प्रेशर होता है। और विंड इस तरीके से घूम करके एक विर्ल बनाती हुई, एक भंवर बनाती हुई नीचे की तरफ बैठती हैं। तो ये जो हवाएं दोनों तरफ से आकर के यहाँ इकट्ठा होती हैं और एक भंवर बनाती हैं, इसी को पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इस जो ये पिक्चर है, ये वर्टेक्स को दिखा रहा है कि कैसे विंड जो है वो आने के बाद काउंटर क्लॉकवाइज इनका मूवमेंट ऐसे होने लगता है और ऐसे घूम करके फिर ये ऐसे नीचे की तरफ सिंक हो रही हैं। तो ये वर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं और सिंक होने के बाद ये नीचे हाई प्रेशर की कंडीशन डेवलप कर देती हैं पोलर रीजन पे, और यहाँ पर ऊपर लो प्रेशर की कंडीशन होती है इसकी तुलना में, हाई प्रेशर की तुलना में। इस पिक्चर को मैं आपको इनलार्ज करके दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विरलिंग ऑफ विंड हो रही है, जो वर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में हवाएं आती हैं और काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लगती हैं।
और घूमने के साथ ही ये नीचे सिंक होती हैं, ऐसे सिंक होती हैं जैसे अब आप इसके नीचे वाला फिगर देखिए, तो ऐसे घूम घूम करके हवाएं ये क्या करती हैं, नीचे की तरफ सिंक होती हैं। तो ये जो ऊपर लो प्रेशर जोन आपका बन रहा है, यही कुल मिला करके पोलर वर्टेक्स होता है। और ये जो हवाएं घूमती हैं, जो वर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पर, इसका क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो होता है जेट स्ट्रीम वगैरह जो ओरिजिनेट होती हैं, उनके ओरिजिन में पोलर वर्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैंने आपको पोलर वर्टेक्स को डिटेल में समझाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवों पर बनने वाला भंवर क्या है। आगे के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इनसे जेट स्ट्रीम कैसे ओरिजिनेट होती है और जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होने के बाद किस तरह से आगे बढ़ती है। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं ज्योग्राफी को एकदम सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल का नाम अविरल धारा है।